आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस बनाम अखिलेश की लड़ाई तो चल रही है, लेकिन राजस्थान में मायावती के क्या हालचाल है। साथ ही साथ बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने अब गठबंधन को लेकर क्या बयान दे दिया है, और इसके अलावा क्या जयंत चौधरी की मांग को मान जाएगी कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का युग। सबसे पहले बात करते हैं मायावती की। आपने लगातार पिछले दिनों मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की उठापटक देखी होगी। बहुत चर्चा में रही बात, गठबंधन टूटने तक आ गया। अखिलेश यादव को एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सबसे बड़े कांग्रेस के नेता ने संपर्क किया, मुझे बात माननी पड़ेगी। इन सब के बाद चीज़ें थोड़ी शांत हुई, लेकिन राजस्थान में क्या हलचल है, मायावती के क्या हालात हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि भाई मायावती ने इस बार राजस्थान को आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके लिए लॉन्च पैड बनाया है। यानी कि राजनीति में जो एंट्री कर रहे हैं आकाश आनंद, उसका जो मुख्य स्थान है वो राजस्थान है। वो लगातार वहाँ प्रचार कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, और उनकी पार्टी वहाँ पर पहले से भी चुनाव लड़ती रही है। अब बड़ा सवाल है कि मायावती का स्टेक क्या है, तो आज हम आपको समझाते हैं। दरअसल 2018 चुनाव को लेते हैं। 2018 में मायावती के पास राजस्थान में 6 विधायक थे। हुआ यूं कि जब गहलोत सरकार फंस रही थी तो उन्होंने 6 विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार मजबूत कर ली। और इस बार मायावती ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो हम सरकार में बतौर पार्टी शामिल होंगे ताकि कोई हमारे विधायकों को तोड़ ना पाए। इसके अलावा 12 ऐसी सीटें रही जहां पर मायावती की पार्टी दूसरे नंबर पर रही। यानी कि सीधे सीधे आप देखिए तो 12 ऐसी सीटें हैं जहां पर मायावती बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आपको और एक गणित समझाते हैं। राजस्थान के 2018 चुनाव में लगभग 4% वोट पाने वाली बहुजन समाज पार्टी 30 सीटों पर इतने वोट ले आई जहां पर वो विपक्षी पार्टी के जो हार जीत था उसमें उसके अंतर जो है वो हार जीत से ऊपर था। यानी कि जो प्रत्याशी हारा और जो जीता उसके बीच जो अंतर था वोटों का, उससे कहीं ज्यादा मायावती की पार्टी ने वोट लाया। ऐसी सीटें 30 थी। इन 30 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो 17 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 10 सीटों पर बीजेपी जीती थी, बाकी पर निर्दलीय जीते थे। तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरीके से मायावती न सिर्फ 12 बल्कि इन 30 सीटों पर भी प्रभाव रखती है। सीधे सीधे कहें तो राजस्थान में 8 जिले हैं जहां पर मायावती का अच्छा खासा प्रभाव है। लगभग 25 सालों से पार्टी वहां पर बहुत मजबूत है और 6 विधायक जीतना कोई आम बात नहीं है। लेकिन अभी तक पार्टी ने सिर्फ 6 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की है। दावा 200 का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मिशन 60 है, यानी कि 60 सीटों पर फोकस है। हार जीत तय कर सकती है मायावती की पार्टी। बड़ा सवाल यह है कि उनके इस चुनाव लड़ने से फायदा किसको होगा, क्या कांग्रेस को होगा या बीजेपी को होगा? क्योंकि मुख्य जो लड़ाई है वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की है। और अगर मायावती की पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो सवाल आकाश आनंद पर भी उठेंगे। इसके अलावा मायावती के ही आप कह लीजिए दलित चेहरों में कह लीजिए तो चंद्रशेखर आजाद भी राजस्थान में अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको भी उम्मीद है कि उनका भी खाता खुलेगा। तो देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में ये हार, ये जीत मायावती को कितना भारी पड़ता है। आपको क्या लगता है कि मायावती कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती हैं, कैसा उनका प्रदर्शन रहेगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दूसरी खबर है अखिलेश यादव से जुड़ी। दरअसल अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच लगातार ठनाठनी रही है। आपने देखा किस तरीके से बात जो है हैसियत की गई, चिरकुट जो है शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस की तरफ से भी मुलायम सिंह यादव को लेकर अखिलेश यादव पर कई किस्म के आरोप लगाए। बहुत लंबी लड़ाई हुई। उसके बाद हरदोई में एक दिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे एक कॉल आया, ये कांग्रेस के बड़े नेता से एक संपर्क किया गया और इसके बाद मुझे बात माननी पड़ेगी। मामला शांत हो गया। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव पहुंच गए उत्तराखंड, वही उत्तराखंड जहां से लड़ाई का सब कुछ आप कह सकते हो शुरुआत हुई थी। दरअसल उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर उपचुनाव थे, जब घोसी में उपचुनाव थे। घोसी में कांग्रेस ने बिना शर्त, दावा यह है कि बिना शर्त जो है वो समर्थन दे दिया, और बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अजय राय की माने तो इसी प्रत्याशी की वजह से हार हो गई थी। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाकर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव हराया। वहां पर हमारा प्रत्याशी 1600 वोट से हार गया और वहां पर कांग्रेस 1600 से हारी। समाजवादी पार्टी कितना वोट पाई मालूम है? 2200 वोट पाई थी समाजवादी, 2200 वोट पाई थी
रविकांत जी और 1600 से हम चुनाव हार गए। उन्होंने इंडिया गठबंधन का ध्यान रखा क्या? अब अजय राय ये चाह रहे थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस को समर्थन करें, लेकिन उधर अखिलेश यादव के प्लान अभी भी कुछ अलग ही लग रहे हैं उत्तराखंड को लेकर। उन्होंने कहा है कि भाई हमारी पार्टी है, उत्तराखंड में बड़ा करेंगे, गठबंधन है तो देखा जाएगा। सुनिए। मान लिया हम उत्तराखंड में बनाने लगे पार्टी, तो हम किसी को नाराज कर रहे हैं क्या? हम अपनी विचारधारा को लेके जा रहे हैं। इसलिए गठबंधन अपनी जगह है, गठबंधन की बातें अलग जगह होंगी। गठबंधन में अगर ज़रूरत है समाजवादियों की तो ज़रूर अच्छी बातें होंगी, और उसके लिए अच्छी बात के लिए तो हमेशा जगह रहती है, स्पेस रहता है उसके लिए। फिलहाल ये जो पोजीशनिंग है वो लगातार जारी है। कहीं अखिलेश यादव को भावी पीएम बनाने की इच्छा जताई जा रही है, तमाम बातें चल रही है, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में थोड़ी थोड़ी चीजें सुलह होती हुई नजर आ रही, जिस तरीके से अखिलेश यादव भी गठबंधन में रहने की बात कर रहे हैं।